देखिए, पहली बात तो मैंने आपको ये कहा कि मैंने पुष्पा 2 देख ली और पुष्पा 2 द रूल कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर रूल को इस पिक्चर में तोड़ दिया गया है। और सेकंडली आपने पूछा कि आपको इस पिक्चर में मैं 4 पॉइंट्स पूछूँ कि मोस्ट स्ट्राइकिंग क्या थे? तो मैंने बॉबी आपको कहा इसमें सेक्स, वल्गैरिटी, क्राइम और इतनी ज़्यादा मतलब हमारी इंडियन अथॉरिटीज़ की, सिक्योरिटी वालों की, हमारे इंडियन मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी इतनी बेइज़्ज़ती हुई है कि इससे ज़्यादा वो कोई भी रूल्स तोड़ नहीं सकते थे। हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, हर चीज़ की इंडियंस की जो अथॉरिटी है, इंडियंस की जो हमारा जो धर्मा है, हमारी जो संस्कृति है, सेक्सुअल कंटेंट हर तरह से इन्होंने हर लिमिट पार कर दी है इस पिक्चर। यही 4 सिमी जी ये तो सिमी जी ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन काफी सारे बॉलीवुड के अंदर और भी लोग हैं, इन्होंने तो इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें सेक्सुअलिटी वल्गैरिटी दिखाई गई है, क्योंकि पता और किसी ने इस बात के में जिक्र ही नहीं किया कि भाई ऐसा कोई वल्गैरिटी या सेक्सुअलिटी इसमें है। तो आप सबसे क्यों कह रहे हैं पहले सर? तो सबसे पहले तो बॉबी आपने जो कहा कि बॉलीवुड के स्टार्स नीचे आई जा रहे हैं, बॉलीवुड नीचे जा रहा है। यस, उस बात से मैं भी सहमत हूँ। शायद आप अगर करण जौहर या कोई भी बड़े डायरेक्टर से पूछें, प्रोड्यूसर से पूछें, हम बहुत सारी इंटरव्यूज़ भी देख रहे हैं। रोहित शेट्टी की फ़िल्म फ्लॉप हो रही है, अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार खुद भी सोच रहे हैं यार मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। आई मीन सलमान की फ़िल्म फ्लॉप, शाहरुख की फ़िल्म्स इतनी ऊपर पहुँच के अभी कहीं पे बीच में जाके एक आध फ़िल्म डगमगा गई। तो कोई भी सेट फ़ॉर्मूला भी काम नहीं कर रहा है कहीं पे, लेकिन शाहरुख खान बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। बट इतने बड़े हमारे स्टार्स हैं, इवन वो भी चैलेंज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जो ये बात कही कि साउथ इंडियन फ़िल्म्स बहुत अच्छे तरह यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रही हैं, नहीं, उनकी भी फ़िल्म्स यहाँ पर फ्लॉप हुई हैं और बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स फ्लॉप हुई हैं। लेकिन येस, पुष्पा 2 ये बहुत बड़ी हिट मानी गई है और पता नहीं लोग इतनी उसकी वाह-वाही कर रहे हैं। आपके यूट्यूबर्स दोस्तों को ही देख लो आज, आप हम लोग वो वीडियो साथ में ही देख रहे थे बात करते-करते, बेचारे सोग मना रहे थे कि पिक्चर लीक हो गई है और कैसे अब ये अल्लू अर्जुन और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पैसे डूब जाएँगे क्योंकि पिक्चर ऑनलाइन हो गई है तो कैसे पैसे बर्बाद होंगे। किसी को बॉलीवुड की भी पड़ी है, किसी को बॉलीवुड पे तरस आ रहा है कि उनकी पिक्चर्स के ऐसे पैसे मतलब बर्बाद हो रहे हैं कि आज बासु बगनानी जैसे इतने बड़े फ़िल्म मेकर इतने बड़े स्टार्स को साइन करते हैं, वो पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की हर रोज़ एक नया एक्टर, एक नया डायरेक्टर आके रो रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं मिली है। तो आप इस बात से तो सहमत हो कि नहीं? मैं शो खत्म होने से पहले आपको ब्रेन वॉश करके आपको कन्विंस करके ही जाऊँगी कि जो मेरी थ्योरी है कि बर्बाद कौन कर रहा है बॉलीवुड को और बॉलीवुड के स्टार्स को, ये मैं आपको आज बता के ही जाऊँगी। तो अगर हम बात करें तो अगर जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, तो दूसरा कौन कैसे बर्बाद कर सकता है उनको? क्योंकि काफ़ी सबसे सारी पहले वेल वेल सबसे ज़्यादा वल्गैरिटी तो बॉलीवुड के अंदर दिखाई जाती है। सबसे ज़्यादा धर्मों का मज़ाक भी बॉलीवुड के अंदर उड़ाया जाता है। नहीं, सबसे पहले आपने मुझे बोला कि पुष्पा 2 में आप क्यों कह रही हैं कि हमारा धार्मिक मज़ाक उड़ाया गया है, हिंदू धर्म का मज़ाक उड़ाया गया है। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। देखो, पुष्पा का जो वो श्रीवल्ली सॉन्ग था, उसमें तो हर बच्चा रील्स बना के उनके पेरेंट्स इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर जा डाल रहे थे। यहाँ तक कि मेरे डॉगी से भी हो गया था वो। मेरा लैब्राडोर था, वो भी ऐसे चप्पल पहन के ऐसे हिलता था और मैंने उसका वीडियो तक पोस्ट किया हुआ था। अब यहाँ पे इन्होंने फिर से वो श्रीवल्ली कर दिया है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग जब इनका फर्स्ट लुक पोस्टर भी आया था पुष्पा 2 का, तो अल्लू अर्जुन वहाँ पर एक इंडियन हिंदू गॉडेस जैसा रूप लेके खड़े हैं वहाँ पे उस अवतार का और उनके हाथ में पिस्टल है। आप इसकी आप इसकी बात कर रहे हैं? यस, ये वहाँ पर एक हिंदू गॉडेस का रूप लिया हुआ है उन्होंने और उनके हाथ में पिस्टल है। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर वहाँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल दिखाया गया है इस पिक्चर में और वो बहुत ही धार्मिक कैरेक्टर है।
ये मूवी के सुपरस्टार हैं, ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, मतलब साउथ के सुपरस्टार हैं और इनको पूरी दुनिया हीरो वर्शिप करती है। मतलब हमारे जो एनआरआईज़ हैं, यहाँ के जो बिल्कुल। व्यूअर्स हैं, सब इनको हीरो वर्शिप करते हैं, ये आप बात मानते हैं? हाँ, सभी लोग इनका बिल्कुल मतलब भगवान माना हुआ है अल्लू अर्जुन को सभी ने, हाँ, तो तो इनको हुँ, दिखाया जाता है कि ये बहुत पूजा-पाठ करते हैं और जी, ये सबसे बड़े सैंडलवुड के स्मगलर हैं। मतलब इनके सामने तो जो वीरापन रियल लाइफ सैंडलवुड स्मगलर थे और एलिफेंट के टीथ की जो स्मगलिंग करते थे, वो भी बेचारा इनके सामने शर्मा जाता अगर वो आज ज़िंदा होता तो। तो इनको एक इतना बड़ा इंटरनेशनल सैंडलवुड का स्मगलर दिखाया गया है, लेकिन ये जब तक अपना पूजा-पाठ करके, यूँ तिलक लगाकर, पूजा-पाठ, एकदम धार्मिक कपड़े पहनकर, आरती वगैरह नहीं करता, वही धार्मिक कपड़ों में जब तक वो थाली वगैरह उठा के सब रिचुअल्स नहीं करता, तब तक वो अपनी स्मगलिंग का धंधा उस दिन के लिए शुरू नहीं करता। तो वहाँ पे कुछ तो गलत नहीं लगता आपको? मतलब कि हम अपने गलत काम करने के लिए पहले हम पूजा-पाठ करते हैं और उसके बाद हमको भगवान ब्लेस करते हैं, हमको भगवान आशीर्वाद देते हैं कि चलो बेटा अभी आप अपने पापों की दुकान खोल लो। हमको सिमी जी, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी बात से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हिंदू होके ये गलत चीज़ों को मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को इसमें शक्ति दो और मैं बच जाऊँ और जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे वो गलत है, कुछ भी है, उससे मुझे बचा के रखें। कुछ ऐसी देखिए, चीज़ें आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदू क्रिमिनल्स नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे देश में क्रिमिनल्स नहीं हैं, ठीक है? लेकिन आप ये क्यों दिखा रहे हो कि एक इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का, इंडिया का भी इंटरनेशनल लेवल का, किसी भी मतलब इंडिया से मच मच और बड़ा लेवल का एक क्रिमिनल भगवान से आशीर्वाद लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, तो इसलिए उसको भगवान का आशीर्वाद मिला है और इसलिए वो इतना सक्सेस पा रहा है क्राइम में। आप दिखाइए कि वो हिंदू है, उसका नाम हिंदू रख दीजिए, लेकिन आप उसको इतना एक-एक सीन में जहाँ वो गंदी हरकतें कर रहा है, वहाँ पे आप भगवान को क्यों साथ में जोड़ रहे हैं?